मैं विवेक दास, एक कबीर मठ मूल गादी, कबीर चौरा के पीठा जिसवार। आज किस संदर्भ में आपके द्वारा पत्रकार वार्ता रखा गया? आज इसलिए कि मैं यही 3-4 महीना से जेल में था और जेल में हमको साजिश के साथ माफियों ने, हमारे पास 2 ज़मीनें बहुत महंगी महंगी और बड़ी हैं। सारनाथ में 12 एकड़ ज़मीन है और शिवपुर में 8 एकड़ ज़मीन है। तो 12 एकड़ में कुछ कैंपस में हम कबीर साहब के संतों के 300 संतों के विद्यापीठ की स्थापना किए थे पहले, जेल जाने के पहले, और नक्शे बने हुए हैं, काम चलने वाले थे। और शिवपुर में 8 एकड़ ज़मीन, जहाँ एशिया के सबसे बड़े कबीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 2-3 कंपनियों से अनुबंध किया था मैंने, लेकिन कंपनियां सफल नहीं हुई और वो लोग तमाम तरह के झंझटों में फंसे। इसी बीच में मुझे जेल भेज दिया गया। तो ये दोनों आरोप में आपको जेल भेजा गया? ये हमारे ज़मीनें कब्जा करने के लिए जो माफिया हैं, वो लोगों ने एक लड़की के द्वारा, हरिजन लड़की थी, उसको पैसा दे के आरोप लगाया कि मान जी ने छेड़छाड़ किया। वो 70-80 साल जवानी में कुछ छेड़ा ही नहीं किसी को। 70-80 साल में किसको छेड़ूँ, क्या छेड़ूँ? सारी दुनिया में घूमता रहता हूँ, कभी कुछ नहीं। हमारी इमेज है, हमारा व्यक्तित्व है, लेकिन अब लोगों को लगा कि ये आरोप के द्वारा इनको जेल में बंद किया जा सकता है। वो तो कौन लोग थे जिनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया? एक तो हमारे मटके के साधु प्रत्याशी है, जिसने पिछले दिनों मठ कब्जा करने के लिए साजिश करके अंदर आया था। दूसरा एक आदमी माफिया है जिसको संतोष मिश्रा कहा जाता है, और संतोष मिश्रा वो गाजीपुर बली जौनपुर के हैं। वो इस ज़मीनों पर दृष्टि या बुरी नज़र लगाए हुए हैं और उसने बहुत कुछ किया है। तो इन्हीं लोगों ने साजिश तहत महिला को पैसा दे करके मेरे खिलाफ आरोप लगाया और सीजीएम के यहाँ केस चला। सीजीएम ने दोपहर तक तो उनको बेल दे करके बेल बॉन्ड भरा गया। शाम को पीछे से उनको इतना धनराशि उझला गया कि वो बेल कैंसिल करके मुझे जेल भेज दिया गया। 3 महीना जेल में रहा। जेल के बाद मैं हॉस्पिटल में आया और बीमार था। ये बात कह रहे हैं कि जमानत मिलने के बाद, बॉन्ड भराने के बाद पैसा दिया गया, तो ये आप एक तरीके से जो है न्यायालय पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं, बात सच है। और नहीं तो क्या है, घोषित हो गया 2 बजे तक बेल बॉन्ड भरा गया, फिर 4 बजे वो बेल बॉन्ड भरा, आदेश फाड़ा गया। इसके बाद मुझे आदेश किया गया इसको जेल भेजा जाए। तो अनुमान तो यही कर सकते हैं ना कि क्या कारण है न्यायालय में ने इस तरह से बेल दे करके, बेल बॉन्ड भरवा के फिर से 7 बजे 6 बजे जेल जाने का आदेश करे हैं। तो कुछ त्रुटि रही होगी उस आदेश में, इसी वजह से किया होंगे, क्योंकि न्यायालय के ऊपर तो ये खुला आरोप आपका है। नहीं, न्यायालय के आरोप है कि इस तरह के भेजने का क्या कारण है हमको, क्योंकि वो केस में कोई ऐसा कुछ है नहीं, लड़की को छेड़ नहीं सकता मैं, और लड़की को छेड़ने का कोई उम्र भी नहीं है। तो जिस तरह से लोगों ने भेजा, न्यायालय का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 2 बजे बेल कर दिया गया, फाइनल है, बेल बॉन्ड भरा गया। फिर 7 बजे आदेश आ रहा है, वो बेल फाड़ा गया। फिर 7 बजे आदेश करके बताया गया कि आपका बेल कैंसिल हुआ, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब आंखों देखी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि कुछ ज़रूर इसमें घपला हुआ है और जरूर साजिश है कि इनको जेल भेजने के लिए तमाम तरह का तंत्र, माफिया तंत्र लगे थे, और उन माफियों के द्वारा जिस तरह खरीद फरोख्त करके मुझे जेल भेजा गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आरोप नहीं है ये सच की सच्चाई हो सकती है, यह गलत नहीं है। कि जब बेल एक बार आपको 2 बजे कन्फर्म हो गया कि बेल हो गया, बेल बॉन्ड भरा गया, फिर 7 बजे बेल बॉन्ड फाड़ा गया, बेल ऑर्डर फाड़ा गया, और फिर से आदेश आया कि नहीं आपको जेल जाना। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अब तो मैं जेल से बाहर हूँ, और फिर से इन जो परियोजनाएं हमारी थी सारनाथ में, शिवपुर में, फिर से शुरू करने की बात सोच रहा हूँ। और मैं तो बहुत पावरफुल आदमी हूँ, पहले इतना दुनिया में काम करता रहा हूँ मठ के लिए, मठ की परंपरा के लिए। फिर से अस्पताल के लिए परियोजना तैयार, दिल्ली जा रहा हूँ, कोई बड़ी कंपनी से एग्रीमेंट करने के लिए बात सोच रहा हूँ कि अस्पताल बने, ये उत्तर भारत और बनारस के लिए एक गौरव की चीज़ का निर्माण हो। और सारनाथ में
संतों के कबीर विद्यापीठ का निर्माण भी हो। तो इस पर हम अमल कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, बाहर हो और करूँगा इसको। तो आप जेल से रिहा कब हुए थे? कितना का है? 22 तारीख 21 21 21 हाई कोर्ट ने बेल दिया। और क्या कहना चाहते हैं आप? अब हाई कोर्ट ने बेल देते हुए हम लिखे नहीं इसमें, जुडिशली ने कहा कि कोर्ट के कमेंट आप नहीं कर सकते, लिखित जवानी कर सकते हैं उसे। उस बेल में जो बेल दिया उसमें कहा कि इस केस को तहकीकात नहीं किया गया, सही अध्ययन नहीं किया गया, एक बात कही। दूसरा उसी आर्डर में है कि 70-75 साल आदमी को जेल नहीं भेजा जा सकता और 3 महीने तक इनको कटघरे में नहीं रखा जा सकता, कोई ऐसा अपराध नहीं है इस केस में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है। कंप्लेंट केस था। मैं था भी नहीं बनारस में, दिल्ली में था, और कंप्लेंट केस को हाई कोर्ट में लाया जाता है तो वहीं निरस्त हो जाता है। लेकिन हमारे लोगों ने, जिस दिन की घटना दिखाई जा रही है उस दिन आप बनारस में ना होकर दिल्ली में थे? उस दिन थे, था मैं, लेकिन इसके पहले 6 महीना से मैं पंजाब में काम कर रहा था, प्रवचन कर रहा था। दिल्ली पंजाब? जी, दिल्ली पंजाब में। और कुछ कहना है आपको? क्या कहेंगे, बस ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मठ को बदनाम करने के लिए कबीर साहब की बड़ी परंपरा, बड़ा इतिहास, बड़ा काम, और इस पर एक साजिश के तहत लोग मेरे नाम को और कबीर मठ को बदनाम कर रहे हैं। बस ये बदनामी के लिए मैं इसे दूर करने के लिए प्रयास करूंगा कि क्यों ऐसा, इसकी इतनी बड़ी परंपरा जो इतना कबीर साहब ने काम किया, और कबीर साहब के बराबर मैं भी इस काम को, आप देखिए परिसर को जिस तरह स्वर्ग की तरह बनाया, दुनिया में हजारों काम किया।